Close your eyes. Dun, dun, dun. क्या हुआ, रोना आ गया? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है ईद का दूसरा दिन और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना बच्चे अपना अपना खेल खेल रहे थे। इतने में मेरा कॉल आ गया तो फिर मैं कॉल पर लग गई और फिर इनको मौका मिल गया कि ये लोगों ने भी टैब ले लिया। तो बस ये मौके की तलाश में होते हैं कि या हमारे घर पर कोई आ जाए जिससे हम बातें करने लगे, या फिर अगर कॉल वगैरह आ जाए ना तो इनको पूरा फ़ायदा हो जाता है कि ये लोग भी है ना फ़ोन और टैब लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा, पहले ना ये लोग स्टार्ट से खेल रहे थे और इनका खेलने का अंदाज़ खैर कुछ अलग है। ये लोग इस पर निशाना नहीं लगाते, इसके सारे ब्लॉक से ना निकाल कर अलग कर देते हैं और उसके बाद जैसी इनकी मर्ज़ी चाहे ना उस डिज़ाइन में उसको लगाते हैं और ये बहुत इजीली है ना निकल भी जाता है। ये देखिए किस तरह से रेहान निकाल रहा है। एक फोक ले लेते हैं तीनों भी मिलकर और फिर तीनों अपना अपना निकालते हैं और फिर लगाते हैं। तो खैर बच्चे हैं, अपना खेल खुद बना लेते हैं किसी भी तरह से। अच्छा, गर्मी की वजह से वैसे हम आज बाहर नहीं गए और दूसरी बात ये थी कि आज शाम में ना नेबर्स में एक बच्ची की बर्थडे है तो फिर वहाँ पर हमें डिनर पर जाना है। तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए जाकर कोई गिफ्ट लेकर आऊँ, तो फिर उसी का वेट हो रहा था कि हम खाना वगैरह खाने के बाद निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम तीनों भी मिलकर ना इस डार्ट को लगा रहे हैं और वैसे भी इसके पार्ट्स इतने छोटे छोटे हैं ना कि अगर कहीं रह जाए ना तो बहुत बुरी तरीके से पैरों में लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है और फिर अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम बाहर जाएंगे और फिर मैं बताती हूँ आपको कि हमने वहाँ से क्या गिफ्ट लिए। तो अभी हम बाहर जाकर आ गए हैं और बच्चों के लिए हमने गिफ्ट्स ले लिए हैं। एक्चुअली लेने तो हम सिर्फ उस बच्ची के लिए गए थे जिसका बर्थडे था, लेकिन चूंकि आज ईद का दिन है और वैसे भी हमारे बच्चे भी कहीं बाहर नहीं गए थे तो हमने सोचा कि उनके लिए भी मैं कोई ना कोई गिफ्ट ले लेती हूँ तो वो भी खुश हो जाएंगे। और वैसे भी अगर वो साथ होते तो वो ज़रूर लेते थे, लेकिन आज वो साथ नहीं गए थे, वो सिर्फ मरियम गई थी साथ में। इस तरह के छोटे छोटे से सरप्राइज़ गिफ्ट जो होते हैं ना तो वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, इस बार ना मैंने इनके गिफ्ट को भी रैप करवाए हैं। तो आज ये हुआ था कि जब हम लुलु गए थे ना ये सारी चीज़ें लेने, तो जो वहाँ पर गिफ्ट रैप का जो काउंटर होता है ना वो बिल्कुल खाली था। तो वहाँ पर मैंने एक गिफ्ट को पहले रैप करवाया और फिर मैंने देखा कि ये है ना फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो फिर मैंने ना बाकी के सारे गिफ्ट भी रैप करवा लिए। अच्छा, इसके पहले मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर जो गिफ्ट रैप होता है ना वो उसके चार्जेस नहीं होते हैं। इसके पहले भी हमने वहाँ से बहुत सारे टॉयज़ लिए हैं, लेकिन रैप हमेशा मैं घर पर आकर करती थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता था ना कि जब भी हम उस काउंटर पर जाते थे तो बहुत ज़्यादा रश होती थी, तो वो देखकर हम वापस ही आ जाते थे। और आज जब मुझे पता चला है ना कि वहाँ पर उसके कोई चार्जेस नहीं है तो मैंने हमदान और रेहान के गिफ्ट भी रैप करवा लिए। उसके लिए भी मुझे लगता है यही लेना ये देखो देखो क्या है उसके अंदर, ट्रॉली है मरियम। हमदान और रेहान के लिए तो हमने अपनी पसंद से ले लिया था, लेकिन मरियम हमारे साथ में गई हुई थी तो फिर उसने अपने लिए है ना ये शॉपिंग कार्ट चूज़ किया था, तो फिर हमने ये ले लिया। ऐसे दो चार चीज़ें और भी उसने ट्रॉली में डाली थी, लेकिन वो बिल काउंटर तक आते आते ना हम एक दो चीज़ें निकाल देते हैं क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं ना तो पता है जो चीज़ें दिखी ना वो सारी ट्रॉली में डाल देते हैं। इसे मैं बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत देर तक ये मुझसे है ना सेट नहीं हो रहा था, तो फिर है ना मरियम के अब्बू ने इसे सेट किया और बाकी जो स्टिकर वगैरह लगाने का काम था ना तो फिर वो इजी काम मैंने कर दिया था। वैसे इस बार छुट्टियों में हमने बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर बाहर निकले ना तो बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो फिर हम घर में ही हैं। तो फर्स्ट डे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है और सेकंड डे भी अब गुजरने ही वाला है। तो इसी तरह से ना 4-5 दिन छुट्टियों के कैसे गुजर जाते हैं ना पता नहीं चलता।
और वैसे भी स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को सुबह लेट उठने की आदत हो गई है, और जब लेट उठते हैं तो फिर आधा ही दिन होता है। और फिर अभी ये कि ईद की छुट्टियां हैं तो फिर बस यही रूटीन पूरी डिफरेंट हो जाती है कि कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी खाते हैं। तो इस तरह से ना दिन पता नहीं चलता कि छुट्टियां भी इसी तरह से गुजर जाती हैं। वैसे अगर 4-5 दिन की छुट्टियां एक साथ मिल जाए ना तो भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। एक तो ये कि किचन में इतना ज़्यादा काम होता है कि आधे से ज़्यादा टाइम आपका वहाँ चला जाता है, तो फिर बाकी के काम के लिए ना टाइम बहुत कम हो जाता है। और वीडियो भी मैं इसीलिए शूट नहीं कर पाती हूँ जब ज़्यादा छुट्टियाँ हो तो इसीलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह अब जब भी मैं आगे शूट करूँगी तो वो ज़रूर शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मरियम बहुत देर से वेट कर रही थी कि कब उसकी ट्रॉली रेडी होगी और वो सारी चीज़ें उसमें रखेगी। उस ट्रॉली के साथ में ना बहुत सारे प्लास्टिक के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिले हैं, और जूस के बॉक्सेस हैं, उसमें सिर्फ बॉक्सेस हैं, उसमें जूस नहीं है। तो इस तरह के देखिए ये बॉक्सेस भी हैं, और ये सारी चीज़ें ना वो आप ट्रॉली में रखेगी और फिर उससे खेलेगी। बच्चे अब वापस आ गए थे तो मैंने उनका गिफ्ट भी उनको दे दिया, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए उसे देख के, क्योंकि उसमें ना हमने छोटी छोटी जो स्पोर्ट्स कार आती है वो ली थी। और हमदान और रेहान को ना इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। अच्छा वैसे तो हमने दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी कार ली थी, लेकिन फिर भी उसमें एक दो कार है ना बिल्कुल डिफरेंट थी, तो वो भी उन लोगों ने देख लिया और फिर वो कह रहे थे कि हमारी अलग है, हमारी अलग है। तो खैर ये चलता ही रहता है कि बच्चे हैं ना एक दूसरे के साथ में खेलते हैं और फिर एक ही चीज़ों के लिए ना लड़ते भी हैं। तो खैर ये था हमारा ईद का दूसरा दिन, और इसी तरह से हमारा तीसरा दिन भी घर पे ही गुजरा, हम कहीं भी बाहर नहीं गए। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।